रेखा जब इस घर में बहू बनकर आई थी तो उस समय उसके अलावा इस घर में एक और बहू भी थी जिनको सब घर में प्यार से बड़ी बहू बुलाते थे। रेखा की शादी यादव परिवार के सबसे छोटे बेटे दीप से हुई थी। अगर बात करें बड़ी बहू की तो उनकी शादी को 6-7 साल हो गए थे। बड़ी बहू जिनका नाम सुमन है, घर की बड़ी बहू के साथ साथ घर को संभालने का सारा काम भी सुमन के हाथों में है। इस घर में सास की सारी जिम्मेदारियां भी सुमन ही उठाती है। उसके साथ ही घर का सारा काम भी अपने आप ही संभालती है। यहाँ तक कि रेखा के आने के बाद भी रेखा को एक दिन खुद से ये देखकर बुरा लग जाता है। तो सुबह अपने पति दीप के ऑफिस जाने के बाद रेखा किचन में सुमन से मिलने आती है और किचन में जाकर देखती है कि बड़ी बहू खाना बना रही है। तो वो सुमन के पास आकर उनसे कहती है कि भाभी मैं कुछ मदद करवा दूं, जिस पर सुमन उसको साफ मना कर देती है और प्यार से देखकर बोलती है कि नहीं नहीं बहू, तुम्हें आए हुए आखिर दिन ही कितने हुए हैं, अभी तो हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी है। तुम अपने कमरे में आराम करो और कुछ चाय या नाश्ता चाहिए हो तो बताना। वैसे तो रेखा और सुमन में उम्र का ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों की उम्र में महज 2 साल का ही फासला है। जब रेखा को ये बात पता चलती है तो वो उनसे इतनी जल्दी शादी करने का कारण पूछती है, जिस पर सुमन मुस्कुराते हुए कहती है कि गांव में तो सबकी शादी 17-18 साल में हो ही जाती है। हमारे पिताजी ने भी घर की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते हमारी शादी 18 में ही करवा दी थी। रेखा इस बात पर थोड़ा हैरान हो जाती है क्योंकि रेखा खुद अभी 24 साल की है और शहर में कॉलेज से मास्टर्स की पढ़ाई करने के बाद ही शादी के लिए मानी थी। रेखा इसके बाद आलू काटते हुए सुमन से पूछती है, तो आपने स्कूल कहाँ तक पढ़ा है? इस पर सुमन उसकी तरफ देखकर उसको जवाब देती है कि स्कूल तो बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि स्कूल जाने की उम्र में तो हमारी माँ चल बसी और सारा घर का काम हमें ही करना पड़ता था। हाँ, लेकिन पढ़ने का शौक बहुत था तो 2-3 किताबें छोटे भाई की लेकर पढ़ लेते थे। तभी सुमन रेखा को कहीं खोया देखकर उसको हिलाकर पूछती है, क्या हुआ बहू, देवर जी के सपनों में खो गई क्या? रेखा एकदम से सुमन के ऐसे सवाल से थोड़ा शर्मा जाती है और उनसे पूछती है, क्यों भाभी, आपको भी तो जेठ जी के सपने आते होंगे? जिस पर सुमन कुछ सोचने लग जाती है और फिर बात बदलने के लिए रेखा से चाय पीने को पूछती है। रेखा को सुमन का एकदम से यूं बात बदलना समझ नहीं आता, वो चुप रह जाती है। उसी शाम रेखा अपने कमरे में एसी चलाकर आराम से सो रही होती है। तभी उसे घर के हॉल में कुछ लोगों के बात करने की आवाज़ आने लगती है। रेखा आगे बढ़कर अपनी खिड़की से नीचे झांक कर देखती है तो वहाँ जेठ जी अपने कुछ ऑफिस के दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं और सुमन थोड़ी देर में किचन से आकर जेठ जी के दोस्तों को कुछ खाना सर्व कर रही होती है। रेखा उठकर नीचे किचन में जाती है तो देखती है कि सुमन पूरे पसीने में भीग भीग कर खाना बना रही है। रेखा को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी बाहर से जेठ जी की आवाज़ आती है कि सुमन, कोल्ड ड्रिंक कहाँ रह गई? सुमन रोटियां बेलते हुए आवाज़ देती है कि हाँ आई, और फिर जल्दी से बेलन रखकर फ्रिज में से पेप्सी की बोतल के साथ 4 ग्लास ट्रे पर रखकर ले जाती है। रेखा को सुमन की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और तभी बाहर हॉल में कुछ टूटने की आवाज़ आती है। रेखा सर पर दुपट्टा रखकर बाहर हॉल में भागती है तो देखती है कि सुमन जमीन पर गिरी होती है। उसके हाथ से कुछ गिलास टूटकर नीचे गिर गए हैं और जेठ जी तभी सबके सामने एकदम से उठकर सुमन को एक थप्पड़ मारते हैं और फिर चिल्लाने लगते हैं कि गंवार औरत, तुम्हारा ध्यान किधर है? एक काम भी ठीक से नहीं होता तुमसे। अब ये सब जल्दी साफ करो और दूसरे गिलास लेकर आओ। सुमन जेठ जी को सॉरी बोलकर टूटे गिलास को बटोरने लगती है और वहाँ बैठे जेठ जी के दोस्त ये देखकर इधर उधर बगले झांकने लगते हैं। तभी रेखा वहाँ से ये सब देखकर एकदम से गुस्सा आ जाती है और बड़ी बहू के पास आकर खड़ी हो जाती है। उनको कंधों से पकड़कर उठाती है और अपनी तरफ करके गले लगा लेती है। जैसे ही रेखा सुमन को गले लगाती है, सुमन वहीं फूट फूट कर रोने लगती है, मानो जैसे 7 सालों का दुखों का झरना आंसू बनकर बह रहा हो। रेखा सुमन को चुप करवाते हुए बोलती है कि अगर भाभी जी से गिलास गिर गया था तो इसमें चिल्लाने की क्या बात है? आपको ये नहीं दिख रहा कि वो पूरे दिन में कितना काम कर रही हैं? जिस पर जेठ जी रेखा की तरफ से ऐसा जवाब सुनकर चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि इसीलिए लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना ही नहीं चाहिए। 2-4 किताबें ज़्यादा क्या पढ़ लेती हैं, आकर आवाज़ उठाने लगती हैं। तुम जाओ यहाँ से, घर में छोटी हो, छोटी बनकर ही रहो। जिस पर रेखा उनको सामने से जवाब देती है कि मैं छोटी हूँ, लेकिन शायद दिमाग में मैं आपसे बड़ी ही हूँ, और अगर आपने भी 2 किताबें सही से पढ़ ली होती तो शायद आप ये नहीं बोल रहे होते और महिला की इज्जत करते, यूँ सरेआम उनको जलील नहीं करते। रही बात भाभी की, तो आपको नहीं दिखता
कि गर्मी हो या सर्दी, सुबह से शाम तक वो कितना काम करती हैं और आप सब लोग बैठकर आराम से खाना चबा रहे हैं। ये सुनकर जेठ जी के सारे दोस्त चुपचाप उठकर बाहर निकल जाते हैं। रेखा का जवाब सुनकर जेठ जी भी वहाँ से उठकर अंदर चले जाते हैं। रेखा बड़ी बहू से पूछती है कि आप कुछ करती क्यों नहीं हो, जिस पर बड़ी बहू बोलती है कि क्या करूँ बहू, हम औरतों के पास भगवान सहने की शक्ति इतना दे देते हैं कि हम पूरी दुनिया की जुल्म सह लें। रेखा इस पर उनको बोलती है, लेकिन भाभी, औरत बस सहने के लिए थोड़ी बनी है। अगर आप खुद से आवाज़ नहीं उठाओगी तो कोई और आपके लिए आवाज़ नहीं उठा पाएगा। और वो आपको गंवार कह रहे थे, आपको बुरा नहीं लगता? जिस पर सुमन उनको बोलती है कि बहू, गंवार तो मैं हूँ ही ना। जिस पर सुमन उनको बोलती है कि बहू, गंवार तो मैं हूँ ही ना, और अब इस उम्र में क्या पढ़ूंगी मैं। रेखा उनको समझाती है कि शिक्षा लेने की कोई उम्र नहीं होती भाभी, शिक्षा से आपको बोलने का अधिकार और समझ मिलती है। आप भी आते जेठ जी को दिखा देना कि आप गंवार नहीं हैं, मैं आपको रोज़ पढ़ाऊंगी। तभी अंदर से जेठ जी बाहर आते हैं और आवाज़ लगाते हैं कि सुमन, पानी गर्म कर दो। सुमन अपने आंसू पोंछती है और बाल सही करती है और हॉल में जो टेबल फैन लगा होता है उसके सामने कुर्सी रखकर बैठ जाती है। जेठ जी बाहर आकर फिर से बोलते हैं तो देखते हैं सुमन आराम से टेबल फैन के आगे बैठी है और उन्हें ही घूर रही है। जेठ जी को तभी ज़िंदगी में पहली बार समझ में आता है कि सुमन को अपनी शिक्षा मिल गई है और अब वो अपने अधिकारों को समझती है, किसी से दबने वाली नहीं। आज भी ऐसी कई सुमन हैं जिनके लिए कोई रेखा नहीं खड़ी होती आवाज़ उठाने के लिए, इसलिए हर सुमन को अपनी आवाज़ खुद उठानी पड़ेगी। शिक्षा इस आवाज़ को उठाने का एक माध्यम है जो एक महिला के जीवन को पूरा बदल देता है। और एक महिला शिक्षा कभी भी ले सकती है, क्योंकि शिक्षा लेने की कोई उम्र नहीं होती। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का सुविचार पसंद आया होगा, तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और सुविचार के लिए आप हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में एक और नया सुविचार लेकर।